देखिए पुनीत जी, हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं आदरणीय सचिन पायलट जी, मैं बताना चाहूँगा कि 26 साल के सबसे युवा सांसद होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। एक किसान पुत्र हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान पुत्रों में से एक श्री राजेश पायलट जी के सपुत्र हैं वो। और उसके बाद ये केंद्रीय मंत्री भी रहे। बहुत साफ सुथरा इनका राजनीतिक जीवन रहा है। ओबीसी विरोधी मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कह रही है, पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज अगर आप बोल रहे हो कि राजस्थान से यहाँ टपके, तो ये शायद ये भूल जाते हैं कि सरकार बनने के पहले इनके जो प्रभारी थे ओम प्रकाश माथुर जी, वो भी शायद राजस्थान से ही आते थे। अभी जो इनके प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, वो भी बिहार से आते हैं। अर्जुन मांडविया जी भी गुजरात से आते हैं। तो मैं उस स्तर पे जाके इनकी तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल, जैसे इनके प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक के इनके पदाधिकारी बोलते रहते, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहूँगा कि सचिन जी 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जब वो अध्यक्ष बने थे तो वो 21 विधायक थे और उनके नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर वो उप मुख्यमंत्री भी बने और वो अब हमारे एक सिस्टम के तहत महासचिव होने के नाते किसी एक का प्रभारी प्रदेश का होते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के हैं। इतना पर्याप्त है। और वो कैप्टन भी हैं, सेना में भी बहुत कैप्टन की भूमिका वो निभाते रहते हैं समय समय पर। तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वो सूरज को रोशनी दिखा सके। सचिन पायलट जी का पूरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, MBA और बहुत बड़ी डिग्री लेके उच्च शिक्षित घर से आते हैं। वो किसान पुत्र हैं, ओबीसी हैं, पर ये ओबीसी विरोधी मानसिकता के चलते ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं उस पर नहीं कहूंगा। रही बात TS सिंहदेव जी की, तो TS सिंहदेव जी ने अंग्रेजों की औलाद भाजपा को नहीं कहा। उन्होंने एक कहावत का जिक्र किया, पर शायद अंग्रेजों से ये पेंशन लेते रहे, माफिया मांगते रहे, इसलिए शायद इनको ये लगा कि हमको अंग्रेजों की औलाद कहा गया, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए ये इस तरह का कार्टूनवार और हल्की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर है कि नफरत बढ़ाओ, वोट चुराओ और सरकार बनाओ। तो नफरती विघटनकारी बातें ये समय समय पर लगातार करते रहते हैं। इसलिए इस ओछे स्तर पर जाकर ये इस तरह की बात करते। मजा तो तब आता जब आज राहुल जी ने जो सबूत दिए कि कैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और कैसे कॉल सेंटर का इस्तेमाल करके वोट चोरने और काटने का काम करके वोट चोरी करके ये सरकार बन रही है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते, OP चौधरी इनके पदाधिकारियों को कैसे अपमान कर रहे हैं, वो सब पर बात करते तो समझ में भी आता। पर इस